नमस्कार दोस्तों, टैक्स सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी पहली बार फ़्लाइट का टिकट है वो बुक करना चाहते हो, या आपने अभी तक कभी भी फ़्लाइट का टिकट बुक नहीं किया? तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से कैसे फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को, या अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ऊपर सर्च बार दिखाई देगा। इसमें आपको सर्च बार में जो ऐप है वो उसे सर्च करना है। जैसे मैं इक्सिगो ऐप को सर्च कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी फ़्लाइट की जो टिकट बुकिंग वाला ऐप है उसे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप है वो यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इक्सिगो जो ऐप है मैंने यहाँ पे सर्च किया है, इसका जो मेन लोगो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी ऐप है, देखिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैक माई ट्रिप है, इस ऐप से भी हम टिकट बुक कर सकते हैं। गोईबिबो है, ये भी ऐप है, इससे भी हम किसी भी फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दो ऑफिशियल ऐप जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, उनमें एक तो है क्लियर ट्रिप, और दूसरा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यात्रा ऐप दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यात्रा ऐप है ये भी, इससे भी हम टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप इन पाँचों ऐप से किसी एक ऐप में आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना टिकट है वो बुक कर सकते हो। तो मैं आपको इसके अलावा, अगर आप किसी भी फ़्लाइट की ऑफिशियल जो ऐप है उसमें अगर सर्च करना चाहते हो, जैसे एयर इंडिया का अगर आप ऑफिशियल आपको ऐप देखना है तो आप एयर इंडिया का, ये देखिए ये वाला लोगो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले ऐप में आप लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी दूसरी फ़्लाइट है जिसमें आप जर्नी करना चाहते हो या जाना चाहते हो, जैसे इंडिगो हो गया, तो आप इंडिगो का भी ऑफिशियल जो ऐप है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर इंडिगो के अलावा एयर इंडिया भी होता है तो एयर इंडिया में भी आप अपना जो कर सकते हो। और आकाशा एयर है, अभी ये आकाशा एयर हो गया, इसमें भी आप अपना लॉगिन कर सकते हो। जैसे आकाशा एयर का भी ऑफिशियल ऐप बनाया हुआ है। तो आप जब ऑफिशियल ऐप में जाके करोगे तो ओनली उसी फ़्लाइट का आपको दिखाई देगा। लेकिन जो इक्सिगो है, इसमें आपको सभी फ़्लाइट का जो कंपैरिजन करने को मिल जाता है। तो मैं इक्सिगो ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करके, ओटीपी दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आपको नीचे जो फ्लाइट वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको पूछेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक का जो दूरी है वो तय करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर मेरा जो भी, जहाँ से भी मुझे टिकट बुक करना है, मैं वहाँ का एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मुझे कोलकाता से दिल्ली जाना है तो मैं यहाँ पे ऊपर कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जिस भी एयरपोर्ट से जो आपको यात्रा करनी है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो अपना डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना कि आपको किस डेट को जाना। जैसे मैं यहाँ पे 5 अगस्त को सिलेक्ट कर देता हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नीचे आपको यहाँ पे स्पेशल फेयर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट का भी होता है, सीनियर सिटीजन का होता है। अगर आप किसी फोर्स में हैं तो उसमें आर्म्ड फोर्स का भी आपको दिखाई देता है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं या कोई नर्स हैं तो इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास आईडी है तो उससे आप कुछ प्रॉफिट हो जाता है। उसमें आपको जो चार्ज होता है उसमें थोड़ा छूट मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको भी यहाँ पे जितनी भी कोलकाता से न्यू दिल्ली की जो फ़्लाइटें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप इनमें दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप अपने टाइम के हिसाब से किसी भी फ़्लाइट को देख सकते हो। इसमें आपको सभी फ़्लाइटें दिखाई देगी, एयर इंडिया की, आकाशा एयर की, इंडिगो की, सब जो भी इंडिया से फ़्लाइटें चलती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आप कंपेरिजन भी कर सकते हो कि कौन सा फ़्लाइट है वो सस्ता है, कौन सा महंगा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक फ़्लाइट है ये आकाशा एयर का, जो 8:55 पर यहाँ से दिखाई दे रहा है, मैं इसको आपको बुक करके दिखाता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसमें बताएगा कि आपको कितना जो बैग का जो पॉलिसी होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कैबिन में आप 7 kg रख सकते हो, और जो आपका चेक इन है उसमें आप 25 kg रख सकते हो पर एक बंदा। और नीचे आपको यहाँ पे कूपन भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे कूपन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन 17 है तो यहाँ पे आप आईफोन 17 का ऑफर चल रहा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और ऊपर जो आपको पहले से अप्लाई है वही रखना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दर्ज करना है। जैसे आप अपना पिन कोड दर्ज करोगे, आपका एड्रेस है वो अपने आप यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी आपको इसे
कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना जो भी नेम वगैरह है उसका डिटेल यहाँ पे भरना होता है कि आपका जो नाम है फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको नीचे यहाँ आई डोंट हैव ए लास्ट नेम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है, मतलब आपका कोई भी लास्ट नेम नहीं है। नीचे आपको अपनी नेशनलिटी जो है वो दर्ज करनी है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे ही बहुत सारी कंट्रियाँ दिखाई देगी, तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे हमने जो हमने स्पेशल फेयर का चूज़ किया था कि हम स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का अपना आईडी है वो दर्ज कर देना होता है। जैसे ही हम स्टूडेंट का आईडी दर्ज करेंगे, या अगर आपने उधर कोई भी फोर्स का होगा या कुछ भी, आप अगर नर्स या कोई भी डॉक्टर हैं तो उसका आईडी आपको जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। ये दर्ज करने से आपको जो आपका पेमेंट होता है उसमें थोड़ा छूट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा जो नेम है वो सेव हो गया है। अभी हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस है वो दिखाई देगा। अभी हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले क्लिक करने के बाद हमें रिव्यू भी दिखाई देता है कि हमने हमारा नाम सही से भर दिया। अभी हम कंटिन्यू से दोबारा करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे हमारा जो सीट है वो यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर इसमें आप हम अलग से कोई भी सीट ऐड करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग से रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो दिखाई देता है अलग से चार्ज हम इधर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से और कोई दूसरा सीट है वो सिलेक्ट करोगे तो आपको उसका पेमेंट ऊपर दिखा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अलग अलग सीट है। आप जो विंडो वाली सीट है उसका चार्ज अलग रहता है, जो मिड में जो सीट होता है उसका चार्ज अलग रहता है, और जो आप बाहर की जो सीट होती है उसका जो चार्ज है वो अलग से रहता है। तो देखिए दोस्तों आप जिस भी सीट पे सिलेक्ट करोगे तो उसका चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी अगर सीट सेलेक्ट नहीं करता है तो आप यहाँ से इसे छोड़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका मील है वो यहाँ पे पूछेगा कि आपको वेज लेना है नॉन वेज लेना है। आप इसे जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको वेज चाहिए तो वेज, अगर नॉन वेज चाहिए तो नॉन वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऊपर जो स्किप टू पे वाला ऑप्शन था उस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको टिकट है वो आपका रेडी है, अभी आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है, अपने अमाउंट को पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका कितने रुपये का टिकट है वो हुआ है। तो अभी आपको यहाँ जैसे आप यहाँ से अपने किसी भी ऐप से, अपने फ़ोनपे से, पेटीएम से या भीम से, किसी भी से भी आप अपने ऐप से आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने आपका टिकट है उसका पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपना टिकट बना सकेंगे, आसानी से आपको टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है या हेल्पफुल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके हर एक चैनल, हर एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जिससे एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।